श्री गणेशाय नमः। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन दान करने से प्रभु कई गुना हमें लौटा करके देते हैं। इस दिन आप व्रत जरूर करें, और जो व्रत ना भी करें वो भी, और जो व्रत कर रहे हैं उनके लिए भी मैं 4 नियम बता रहा हूं देवउठनी एकादशी के, ये आप जरूर करें, नहीं तो एकादशी करने का कोई लाभ नहीं होगा। पहला, इस दिन तुलसी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। शाम को दीपक जरूर जलाना चाहिए और तुलसी जी के सामने बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय की कम से कम 1 माला यानी 108 बार मंत्र का जप अवश्य करें। तुलसी मैया बहुत प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। नंबर 2, एकादशी के दिन जल में जब आप स्नान करें तो जल में 1 चुटकी हल्दी मिला करके जरूर स्नान करें। नंबर 3, पूजा के समय भगवान को पीले फूल अवश्य चढ़ाएं। और नंबर 4, पीपल के वृक्ष पर एकादशी के दिन जल जरूर चढ़ाना चाहिए और शाम को दीपक जरूर जलाना चाहिए। पीपल भगवान विष्णु का ही एक रूप है और पीपल की जब पूजा कर लें उसके बाद 7 परिक्रमा की जाती हैं, इसलिए पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा जरूर करें। अगर इन नियमों को आप मानते हो, विधि विधान से और श्रद्धा से, विश्वास से अगर एकादशी का व्रत करते हो तो आप पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी। जल्दी जाग जाओ। एकादशी के दिन क्या करना है सुनो। कहा जाता है कि एकादशी जैसे कल है तो आज 10वीं को चावल नहीं खाना चाहिए। आज 10वीं को भी चावल नहीं खाना चाहिए। कोशिश करो, यदि कोई खाए तो ना खाए, और कोई खाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर ना खाए वो बेस्ट। एकादशी के दिन चावल 10वीं से स्टार्ट हो जाता है। आप रोटी खाओ शाम को, जो खाओ, फल फूल खाओ इत्यादि, चावल छोड़ के। एकादशी के दिन सवेरे जल्दी जागो, स्नान करो, स्नान करके पूजा आरती, ठाकुर जी को स्नान कराओ, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, जो आपकी श्रद्धा, गंगा जल, लड्डू गोपाल जी को खूब स्नान कराओ, पूजा करो, है ना, कपड़े पहनाओ, आरती उतारो, प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और भगवान का चरणामृत पीकर व्रत को स्टार्ट करना चाहिए। सवेरे भगवान जी को नहवाओ, वो चरणामृत पी लो और पी के वो व्रत चालू हो गया। फिर एकादशी पूरी हो गई, द्वादशी आ गई, तो द्वादशी को आपको सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन ना करा सको तो कन्या को भोजन कराना चाहिए। कन्या को भोजन ना करा सको मानदान को भोजन कराना चाहिए। मानदान को भोजन ना, मानदान मतलब भांजे, ना भोजन करा सको तो गौ माता को रोटी खवाना चाहिए, है, कुत्ते को, पक्षियों को दाना निकालना चाहिए। उसके बाद हमें भगवान को भोग लगाकर सबसे पहले चावल ग्रहण करना चाहिए द्वादशी के दिन। एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी के दिन चावल जरूर खाना चाहिए, तब एकादशी के व्रत पूरा होता है। चावल से ही पारण करना चाहिए। चावल, चरणामृत लो ठाकुर जी का, भगवान जी को दूसरे दिन नहवाओ, चरणामृत लो, फिर चावल लो। कच्चा चावल ही 1 दाना मुंह में रख लो, चावल बने पके उसका इंतजार ना करो। 1 दाना, हम तो कहते हैं अपने घर में जगन्नाथ जी का चावल ला के रखा करो। जगन्नाथ जी में सूखा चावल मिलता है प्रसाद के रूप में, ऐसे लंबे लंबे नहीं बना के देते। आप में से कितने लोग जगन्नाथ जी कभी गए हैं? अच्छा है, तो जगन्नाथ जी में वहां आपने ध्यान से देखा होगा, चावल, सूखा हुआ चावल, प्रसाद का चावल बिकता है, छोटी छोटी पोटरियां, वो खरीद के लाना चाहिए। और उसमें से हर दिन जगन्नाथ जी का प्रसाद, हर दिन 2 दाने चावल के रोज खाना चाहिए कि हम जगन्नाथ जी का प्रसाद रोज पाए। हम रोज रोज तो जगन्नाथ जी जा नहीं सकते, तो चावल ले आना चाहिए। कोई जगन्नाथ जी जाए तो चावल का प्रसाद मंगाना चाहिए। सूखा चावल मिलता है, बना हुआ चावल जब भोग लगकर सूख जाता है ना, फिर वो प्रसाद में भक्तों को दिया जाता है ना। तो वो चावल लाना चाहिए और प्रसाद के रूप में घर में रखना चाहिए। कहीं भी रहो अपने गांव घर में, पर जगन्नाथ जी का चावल रूपी प्रसाद, तो द्वादशी को वही चावल का प्रसाद ठाकुर जी का खा के व्रत पारण करना। आपके पास नहीं है जगन्नाथ जी वाला प्रसाद तो सामान्य चावल भी भोग लगा के खा सकते हैं। विशेष इच्छाएं किस बात से पूरी होंगी और कैसे भगवान नारायण को हम मना सकते हैं, इन सब विषयों पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बड़े ध्यान से इसको सुनिए। देवउठनी एकादशी, जिसे हम लोग बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मनाते हैं, सनातनियों के लिए एक बहुत विशेष महत्व होता है।
एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए पानी में एक चुटकी हल्दी डालें और उसे स्नान करें। साथ ही इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत ही पसंद है। ये तो हो गया आपका स्नान और आपका वस्त्र। उसके अलावा आपको क्या करना है, उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले स्नान इत्यादि करके संकल्प कर लें। संकल्प करने के बाद में ये वस्त्र इत्यादि धारण करने के बाद में भगवान विष्णु की पूजा करें, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की, राम की पूजा, आप जो अपने आराध्य हैं उनकी पूजा करें। तो उस दिन जो है एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अर्थात श्री कृष्ण को पहले शंख से गाय के दूध से अभिषेक कराना चाहिए, उनका स्नान कराना चाहिए। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं। ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक समस्याओं को तो दूर होती है, साथ में भगवान विष्णु को बहुत प्रिय लगते हैं ये स्नान। तो हमें शंख से, गाय के दूध और पंचामृत इत्यादि से उनका अभिषेक करना चाहिए। तो आप सभी भगवान नारायण की पूजा इस तरीके से करें, फिर उन्हें नैवेद्य इत्यादि चढ़ाएं रोली से, या वैसे उनको हल्दी का तिलक लगाएं क्योंकि उन्हें वो बहुत प्रिय है। ये सब पूजा करने के बाद संकल्प लें और जो मंत्र आपके गुरुदेव ने आपको दिया है ज़्यादा से ज़्यादा वो उस मंत्र का जाप भगवान के सामने बैठकर आप लोग करें। देव उठनी एकादशी के लिए माना जाता है कि 4 महीने के लिए भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, भगवान नारायण विश्राम करते हैं, जिसे योग निद्रा में जाना कहते हैं। वो 4 महीने पाताल लोक में वास करते हैं और वहाँ जो 4 महीने सृष्टि का जो कार्यभार है वो भगवान शिव चलाते हैं। 4 महीने भगवान शिव इस पूरी सृष्टि की देखभाल करते हैं और नारायण 4 महीने विश्राम करते हैं। उसके बाद देव उठनी की एकादशी के बाद ही हमारे सारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं। मतलब जो शुभ कार्य हम लोग करते हैं कि भाई शादी हो गया, मुंडन हो गया, नए घर में प्रवेश आदि हो गया, जितने भी सारे कार्य हैं फिर हम इसको करने लग जाते हैं। तो इन कार्यों को हमको करना चाहिए। तो देव उठनी एकादशी का ये बहुत बहुत महत्व है। मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। देव उठनी एकादशी के दिन पीपल को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। एकादशी व्रत को हरितोष व्रत कहते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए, हरिजू की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत रहा जाता है। प्रायः समस्त वैष्णवजन रहते हैं। जो रसिक जन प्रियाजू के चरणों के अनन्य हैं, उनका एक ही व्रत है, श्यामा श्याम की 8 पहर उपासना करते हुए अपने मन वृत्ति को श्यामा श्याम में समर्पित करना। पर जो एकादशी व्रत रहते हैं परम धन्य है, वो हरितोष व्रत है। अब एकादशी व्रत का नियम क्या है और कैसे एकादशी व्रत का फल मिलता है, कई बार चर्चा हुई। बहुत सुंदर शास्त्र प्रमाण के अनुसार श्री सनातन मुनि बोल रहे हैं, जिसे एकादशी रहनी हो और एकादशी का फल प्राप्त करना हो, उसको 3 दिन, एक तो दशमी और एक द्वादशी और फिर बीच में एकादशी, उसको 3 दिन संयम में रहना होता है, तब बीच की एकादशी का उसे फल प्राप्त होता है। जिसे एकादशी व्रत रहना हो उसका नियम है कि दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग करें। वैष्णव सिद्धांत है कि कभी जिसमें मांस बना उस रसोई का भोजन न ग्रहण करें। मसूर की दाल, चना की दाल, कोदों और कोई भी शाक, शहद, दूसरों का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, ये दशमी के दिन त्याग दे। एक बार दशमी के दिन भोजन करे 24 घंटे में, क्योंकि एकादशी रहना है। कांसे का पात्र, जिस रसोई में मांस बना उसके भोजन का त्याग, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु अर्थात शहद और दूसरे के द्वारा दिया हुआ भोजन और दोबारा भोजन और मैथुन क्रिया, इनका दशमी के दिन कभी भी प्रयोग ना करें। इन 10 वस्तुओं से वैष्णव दूर रहे दशमी के दिन। फिर एकादशी के व्रत में, ये पीछे तो हम वर्णन कर ही चुके हैं, कहीं नहीं आया यहाँ कुटू का वो कचौड़ी पकौड़ी और सिंघाड़ा का हलवा और
सावा ये दुनिया के खीर और सब ये। एकादशी के दिन किसी भी तरह की गेम आदि क्रीड़ा ना खेले। जैसे अब आज व्रत है तो बैठे हैं अपना मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, ऐसा कोई भी क्रीड़ा नहीं, द्यूत क्रीड़ा किसी भी तरह का गेम ये सब खेल नहीं। एकादशी के दिन उपासक को चाहिए कि वो किसी भी तरह की क्रीड़ा मनोरंजन बिल्कुल नहीं, नींद नहीं लेनी उसको, न दिन में न रात में। एकादशी व्रत, और प्रायः पुराने महापुरुषों ने ऐसा किया है। रामदास जी डाकोर के रात में जाते थे, रणछोड़ भगवान के यहाँ कीर्तन करते थे जाकर, तभी तो भगवान उनके कीर्तन पर, उनकी भक्ति पर रीछ कर गाड़ी में बैठकर उनके साथ आए थे। पूरी रात जगकर कीर्तन करना, और दिन में तो सोना ही निषेध है। पान खाना निषेध है, एकादशी को बिल्कुल नहीं। जो व्रत रह रहे, वृक्ष से तोड़कर जो दतून की जाती एकादशी के दिन नहीं। दूसरे की निंदा करना, चर्चा करना नहीं, अर्थात अधिकतर मौन व्रत धारण करे एकादशी के दिन। चुगली करना, कोई चोरी करना, वाणी से, शरीर से, मन से किसी को दुख पहुंचाना, भोग करना, मैथुन करना, किसी के ऊपर गुस्सा करना, झूठ बोलना, एकादशी के दिन ये नहीं करना चाहिए। एकादशी को एक बार कुछ फलाहार शुद्ध, अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं तो थोड़ा दूध है, जल है, ऐसे आप लेकर, या थोड़ा सा फल लेकर, थोड़ा सा फल लेकर के प्राण पोषण, एक दिन में मर नहीं जाओगे। कितने तो निर्जला एकादशी रहते हैं, हर एकादशी निर्जला। पूज्य श्री मथुरा दास जी निर्जला ही रहते थे हर एकादशी। चलो भैया, आपकी सामर्थ्य नहीं तो जल 2-4 बार ले लो, एक बार थोड़ा सा दूध और फल ले लो, चल जाएगा काम, प्राणों का पोषण हो जाएगा। ये आचरण न करे और एक बार कुछ आहार ले ले, वो भी शुद्ध भगवद अर्पित प्रसाद। फिर द्वादशी को कांस के पात्र में द्वादशी को भी भोजन न पावे। जिस रसोई में मांस बनाओ उसमें आहार न ले, किसी भी तरह का नशा द्वादशी को न करे, शहद न पाए, तेल के बने पदार्थ न पाए, मिथ्या भाषण न करे, और बहुत शरीर का व्यायाम न करे, बहुत थकावट वाले कार्य न करे। देवउठनी एकादशी हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस साल यह 12 नवंबर 2024 को मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के जागरण और उनकी पूजा के लिए माना जाता है। दरअसल भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद इस दिन जागते हैं। इस दिन भक्त उपवास रखकर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हो। शुभ मुहूर्त एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2024 को शाम 6:46 बजे से होगी, जिसकी समाप्ति 12 नवंबर 2024 को 4:04 PM बजे से होगी। आप 13 नवंबर को सुबह 6:42 से सुबह 8:51 तक व्रत पारण कर सकते हैं। पूजा विधि: सुबह जल्दी स्नान करने के बाद मंदिर में जाकर दीप प्रज्वलित कर लें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक कर पुष्प और तुलसी अर्पित करें। इस दिन व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराने की भी परंपरा है। भगवान की आरती करने के बाद भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भोग में सात्विक चीजें ही हों। क्यों होता है शालिग्राम व तुलसी का विवाह? ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार तुलसी वृंदा शंखचूड़ नामक असुर की पत्नी थी। शंखचूड़ बहुत बड़ा अधर्मी था, लेकिन उसकी पत्नी सतीत्व का पालन करती थी। यही कारण था कि वह बहुत बलवान था और देवता उसको हरा नहीं
पा रहे थे। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी को छू लिया, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। भगवान विष्णु के ऐसा करते ही शंखचूड़ की शक्ति समाप्त हो गई। उसके बाद शिवजी ने उसका वध कर दिया। तुलसी को इस बात की जानकारी हुई तो बहुत ही क्रोधित हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर शालिग्राम बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने श्राप स्वीकार करते हुए कहा कि वह शालिग्राम रूप में पृथ्वी पर रहेंगे। तुम मुझको तुलसी के एक पौधे के रूप में छाव दोगी। उनके भक्त तुलसी से विवाह करके पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। इस दोनों का कार्तिक शुक्ल एकादशी को विवाह किया जाता है। आज भी तुलसी नेपाल की गंडकी नदी पर पौधे के रूप में पृथ्वी पर हैं, जहां शालिग्राम मिलते हैं। श्री कृष्ण। अगर आपको भी है ईश्वर के अस्तित्व पर आस्था तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय श्री राधे राधे।